महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित है निरंकारी बुक समरी चैनल के माध्यम से। जैसा कि समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की चाहना कि हर गुरसिक हर निरंकारी मिशन का फॉलोवर ज़्यादा से ज़्यादा निरंकारी मिशन की पत्र पत्रिकाएं, निरंकारी मिशन की पुस्तकें, निरंकारी मिशन के जो पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी, हरदेव वाणी, ये सारी पुस्तकें इन्हें अपने घर में एक ग्रंथ की तरह सजा करके, एक आदर्श की तरह सजा करके रखें और इसे समय समय पर पढ़ें। और सिर्फ पढ़ें ही नहीं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, जिससे भी जान पहचान हो, उन्हें गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर भी दें। इससे जहां निरंकारी मिशन का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, वहीं पर हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, हमें भी इस निरंकार को अपने अंग संग टिकाए रखने का मार्ग मिलेगा, सुलभ और सहज मार्ग। क्योंकि एक होता है अनुभव और दूसरी होती है अनुभूति। तो संत महात्माओं के अनुभव, संत महात्माओं की अपनी सहज अवस्था किस तरह से उन्होंने अर्जित की, वो उनके हल्फिया बयान इन पुस्तकों में होते हैं। तो इससे लौकिक और पारलौकिक ज्ञान बढ़ाते हैं और आनंद के भागीदार बनते हैं। तो इसी कड़ी में एक बार पुनः निरंकारी मिशन की एक पुस्तक जिसे परम आदरणीय संत सुदर्शन कुमार बेदी जी ने लिखा है, आध्यात्मिक चेतना। इस आध्यात्मिक चेतना पुस्तक को दास आपके समक्ष रखने का प्रयास करता है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आज समय के अभाव में जहां हम इस व्यस्त आधुनिक जीवन में अपने आप को सांस लेने की फुर्सत नहीं, तो इसमें जब भी कभी मौका मिले, चाहे वो व्यापार में हो, कारोबार में हो, काम पे हो, घर में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, देहात में हो, शहर में हो, खेत में हो, बाजार में हो, जब भी हमें कहीं मौका मिलता है, सतगुरु की कृपा से हर किसी संत महात्मा के पास स्मार्टफोन है। तो ये चैनल निरंकारी बुक समरी नामक चैनल है, आप अपने स्मार्टफोन में अगर डाउनलोड करते हैं तो बिना पैसे के आपके पास निरंकारी मिशन के लगभग लिटरेचर उपलब्ध हैं। और जब आपका जिस भी पुस्तक को पढ़ने का ध्यान हो, आप इस चैनल पर जाकर के उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये तो पढ़ने वाला हो गया, इससे आपका एक बचत है कि आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सतगुरु का आदेश और उपदेश यह है कि हम प्रकाशन विभाग की हर पुस्तकों को खरीदें, जहां अपने घर की शोभा बढ़ाएं, वहीं इससे उपहार स्वरूप भी दूसरे महात्माओं को समर्पित करें, जिससे मिशन का प्रचार प्रसार बढ़ सके। तो अभी दास आपके श्री चरणों में महात्मा सुदर्शन कुमार बेदी जी का लिखित आध्यात्मिक चेतना पुस्तक लेकर के उपस्थित है। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महात्मा लिखते हैं, चेतना का अर्थ है होश में आना, सावधान होना, सोचना और विचारना। आध्यात्मिक चेतना नाम से इस पुस्तक को लिखने का अभिप्राय भी यही है। इसमें संदेह यही है कि संसार में लगभग सब लोग आस्तिक हैं, अर्थात प्रभु को मानते हैं, इस शक्ति को मानते हैं जिसके द्वारा इस संसार की रचना हुई है, इसका संचालन हो रहा है, परंतु यह विद्या या शिक्षा जीवन का अंग बन गई हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। महापुरुष एक बात सुनाते हैं कि कुछ पक्षियों को यह बात रटवा दी गई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, परंतु हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे। जब शिकारी आया, उसने पक्षियों की यह बात सुनी तो उसे हैरानी हुई कि किसी ने पक्षियों को समझा दिया है कि जाल में नहीं फंसना है, इसीलिए आज तो एक पक्षी भी जाल में नहीं फंसेगा। उसने सोचा कि चलो अब आए हैं तो जाल लगा देते हैं, शायद कोई पक्षी फंस जाए। शिकारी ने जाल बिछा दिया, सभी पक्षी उस जाल में फंस गए। अब वह जाल में भी फंसे हुए हैं और उस शिक्षा का भी रटन किए जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे। सचमुच आज संसार में आध्यात्मिक शिक्षा का यही हाल हो रहा है।
महापुरुषों ने ठीक लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। आज इस युग में आध्यात्मिक विद्या का प्रचार तो बहुत हो रहा है, परंतु यह विद्या जीवन का अंग नहीं बन पाई है। इसका जनमानस को कोई लाभ नहीं हो रहा है। वही अंधविश्वास, वही कर्मकांड आदमी करता जा रहा है और अपने ही बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है। जब से दास को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से ब्रह्म का ज्ञान हुआ है और दास संत निरंकारी मिशन के करीब आया है, दास ने ऐसा अनुभव किया है कि यह मिशन सचमुच समाज में आध्यात्मिक चेतना पैदा कर रहा है और इस आध्यात्मिक विद्या से लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि इंसान भली भांति देखता है कि किसी के संसार से उठ जाने पर उसका कोई भी सांसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता। कोई ना कोई रिश्तेदार उस फर्ज को निभा देता है, लेकिन आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वह तो खुद ही करना होगा। यह काम किसी और के करने से होने वाला नहीं है, इसलिए यह काम सबसे ज़रूरी है, इसे सबसे पहले करना है। यही बात आध्यात्मिक चेतना के रूप में आपके पास पहुंच रही है, इसे अवश्य ग्रहण करें। इस पुस्तक में जो लेख लिखे हैं उन सब का लक्ष्य आध्यात्मिक चेतना ही है, क्योंकि संत निरंकारी मिशन के द्वारा सद्गुरु बाबा जी की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए इस मिशन का आधार लेकर कुछ विषयों पर छोटे छोटे निबंध लिखकर आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया है। केवल आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह लेख आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करने में अवश्य सहायक होंगे। दास सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता है कि यह छोटी सी पुस्तक आपकी रहमत से सत्य का प्रचार करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने में सफल हो। लेखक सुदर्शन कुमार बेदी। 2 शब्द। ईश्वर प्रभु परमात्मा को परम सत्य की परिभाषा दी जाती है। यह शाश्वत है, समय, स्थान अथवा परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आता, सर्वव्यापक है, इसलिए जड़ में, चेतन में, स्थूल में, सूक्ष्म में सर्वदा विद्यमान रहता है। निराकार है अतः अदृष्ट है, अनंत है इसलिए असीम है, स्वयंभू है इसलिए इसे किसने जन्म दिया यह जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार हमें बताया जाता है कि यह प्रभु परमात्मा, जिसे अनेकों नाम हम दे रखे हैं, एक ही अस्तित्व है, परम अस्तित्व है। यही सृष्टि, जिसे हम रचना और माया भी कह देते हैं, इसका रचयिता है। रचना अस्थिर है, परिवर्तनशील है, मगर रचयिता स्थिर है, अडोल है, अकाट्य है, अमर है, अविनाशी है। अब ऐसे परम सत्य की, प्रभु परमात्मा की खोज करें, तलाश करें तो कहाँ? या तो हमारे अंग संग है, अंदर है, बाहर है। हमें केवल इसके अस्तित्व का, इसकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। इसे ही हम आध्यात्मिक चेतना कहते हैं। आध्यात्मिक चेतना के लिए सबसे पहले अनिवार्य है इस परम अस्तित्व की जानकारी, इस परम सत्य का ज्ञान, इस प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ना। और यह कार्य हम ना पठन पाठन द्वारा संपन्न कर सकते हैं, न किसी प्रकार के कर्मकांड से। यह कार्य केवल सतगुरु के आशीर्वाद से ही हो सकता है। वास्तव में तभी हमें पूजा पाठ तथा अन्य कर्मों की सार्थकता का अनुभव होता है। इस ज्ञान के पश्चात स्थिति आती है इसे बनाए रखने की, इसके साथ प्रेम, विश्वास तथा श्रद्धा को जोड़ने की। इसके लिए हमारी सहायता करते हैं सत्संग, सेवा, सिमरन। ये सभी साधन बन जाते हैं हमें आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में कायम रखने के, बनाए रखने के। सौभाग्यवश संत निरंकारी मिशन आज यही संदेश संसार भर को दे रहा है। प्रभु परमात्मा की अनुभूति कराकर प्रत्येक जिज्ञासु को भ्रम से निकालकर उसे परम सत्य का एहसास करा रहा है और इस प्रकार अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान का उजाला प्रदान कर रहा है। इसी संदर्भ में यह पुस्तक आध्यात्मिक चेतना आपके कर कमलों में पहुंचाई जा रही है। इसके लेखक हैं परम पूज्य सुदर्शन बेदी जी, जिनके नाम से हमारे हिंदी भाषा जानने वाले सभी पाठक भली भांति परिचित हैं। आप अधिकतर निबंध लिखते हैं जो सरल भाषा में अत्यंत रोचक सिद्ध होते हैं। आप विद्या विभाग से मुख्याध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए, इसलिए आपकी शैली में एक कुशल अध्यापक की झलक भी मिलेगी। आध्यात्मिक चेतना को और भी रोचक बनाने में प्रकाशन विभाग की अवलोकन समिति के अन्य सदस्यों के साथ साथ जो योगदान परम पूज्य डॉक्टर ज्ञानमणि जी ने दिया है अति सराहनीय है। दास उनका आभारी है जिनके प्रयास अथवा योगदान से निरंकारी साहित्य में एक और लाभदायक कड़ी जुड़ रही है, आध्यात्मिक चेतना। आशा है आप पाठकगण इसे उसी प्यार से स्वीकार करेंगे
जिस प्यार से आपने परम पूज्य बेदी जी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों का आज तक स्वागत किया है। अंत में दास सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रार्थना करेगा कि परम पूज्य बेदी जी, डॉक्टर ज्ञानमणि जी तथा अन्य सभी सहयोगियों को अपना पावन आशीर्वाद दें, ताकि भविष्य में भी वे सभी इसी प्रकार से संत निरंकारी मिशन तथा इसके साहित्य की सेवा करते रहें। कृपा सागर, मेंबर इंचार्ज, प्रकाशन विभाग। प्रार्थना। आत्मा बेशक नूरी है, आध्यात्मिक चेतना जरूरी है, सच्चे पातशाह रहमत कर दो, खत्म हो जो दूरी है, खत्म हो जो दूरी है। इस पुस्तक का पहला जो लेख है वो है आध्यात्मिक चेतना। इसमें संदेह नहीं कि आध्यात्मिकता अपने आप में पूर्ण शिक्षा है, पूर्ण ज्ञान है, परंतु हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि सामाजिकता की ओर भी यह एक सर्वश्रेष्ठ कदम है। हम जिस परिवार के अंग हैं, हमें उस परिवार की पूरी जानकारी होती है कि हमारा पिता कौन है, माता कौन है, हमारे भाई कौन हैं, हमारे रिश्तेदार कौन हैं, हमारे पड़ोसी कौन हैं, हमारे मित्र कौन हैं, हमारे शुभचिंतक कौन हैं। इस परिवार में जिसके हम अंग हैं के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार हैं। अगर हम यह सब नहीं जानते तो हम भटक जाएंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे, अपने परिवार के लिए नासूर बन जाएंगे। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में यह जो शब्द वसुधैव कुटुंबकम आया है, इसका यह अर्थ है कि यह पूरा विश्व हमारा सबका एक परिवार है। अतः जिस प्रकार हम अपने छोटे से परिवार की पूरी जानकारी रखते हैं, हमें विश्व परिवार की भी जानकारी रखनी है कि इस विश्व परिवार का पिता कौन है, माता कौन है, रिश्तेदार कौन है आदि, और इस विश्व परिवार में पूरे समाज में हमारा क्या रोल है। और जब यह विशाल जानकारी हो जाती है तो फिर हमें आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं कि यह प्रभु परमात्मा जो हमारा पिता है यह कौन है, यह प्रकृति जो हमारी माता है यह कौन है, यह जो सारे प्राणी हैं यह सब हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। इनसे हमने कैसे व्यवहार करना है, इनके साथ हमने कैसे मिलजुल कर प्यार से रहना है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, अब हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की लक्ष्य की पूर्ति हमने किस प्रकार करनी है। तो यह सब विषय है जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हर एक को इनकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम सब भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, हम गलत विचारों का शिकार हो जाएंगे, भ्रमों भ्रांतियों में पड़ जाएंगे, और इससे हम दिशाहीन होकर जीवन गुजारेंगे ही। इससे समाज का भी कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए उपरोक्त बातें जो लिखी हैं, इनकी जानकारी का नाम ही आध्यात्मिक चेतना है। अगर यह चेतना हो तो समाज स्वर्ग बन जाएगा, हर प्राणी का जीवन ब्रह्ममय बन जाएगा, और हम सब व्यक्तिगत रूप में भी सामाजिक रूप में भी खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। और अगर ऐसी चेतना हम में नहीं आई है तो फिर हम गलत दिशा में चलकर दिशाहीन हो जाएंगे और यह समाज नरक बन जाएगा। तो हम वसुधैव कुटुंबकम से बात को शुरू करते हैं। यह सृष्टि एक परिवार कैसे है, यह इसलिए है क्योंकि इस सृष्टि का स्वामी प्रभु परमात्मा है। आदि ग्रंथ में लिखा है, एक पिता एकस्य के हम बारिक। इसलिए सबसे पहले हमारा धर्म है कि हमें इस पिता को जानना चाहिए। अब इस पिता को कैसे जाना जाए, इसके लिए गुरबाणी में लिखा है कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखु। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने परम पिता परमेश्वर को जानना है। यही काम हम करेंगे तो फिर हमें वसुधैव कुटुंबकम के बारे में जानकारी होगी और हम अपने को इस ओर मोड़कर इस समाज को स्वर्ग बनाने में सफल होंगे। क्योंकि प्रभु परमात्मा की जानकारी होने से जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। जब तक हम यह काम नहीं करेंगे हम अंधेरे में भटकते रहेंगे। जितने भी संत महात्मा ऋषि महर्षि विद्वान हुए हैं अथवा जिन्होंने यह धर्म शास्त्रों की रचना की है, उन सबका ब्रह्म की प्राप्ति करके अपने जीवन को सुखी बनाना, समाज को सुखी बनाना, लक्ष्य को जानना, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना ही एकमात्र लक्ष्य रहा है। जिस प्रकार वेदों में लिखा है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह सब प्रभु परमात्मा को जानने की ओर ही केवल एक कदम है।
संत निरंकारी मिशन की पूरी शिक्षा इस बात पर आधारित है कि इस सृष्टि के स्वामी प्रभु परमात्मा को जानो। इसको जानने से आपके सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा और आप हर प्रकार से सुखी और आनंदित हो जाएंगे। बाबा अवतार सिंह जी हमें समझा रहे हैं कि जिस जोत दा अंश है बंदे, अस जोत नू जानत सही। जिस दिया दित्तियां दाता वरते, दाते नू पहचानते सही। मालक वह ले रह के बंदे, जो कुछ भी कम करना ये। सब हराम है याद रखी तू, पैणा तैनू भरना ये। जे साधु दी शरण न आयो, दर दर धक्के खाएंगा। कह अवतार ज्ञान दे बाझों, 84 बिच जाएंगा। उपरोक्त शब्द द्वारा बाबा अवतार सिंह जी हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तू इस प्रभु परमात्मा को जानने का प्रयत्न कर, जो सारी सृष्टि का सब दातों का मालिक है। अगर तू इसको जान लेगा तो फिर यह विश्व का सारा परिवार तेरा अपना परिवार है। वह तू इस विश्व परिवार का केवल सदस्य नहीं बन जाएगा, बल्कि तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। इस विश्व का मालिक कौन है, तू खुद इसका उत्तर जान जाएगा कि इस विश्व का मालिक प्रभु परमात्मा है। जब सबका मालिक यही है तो तेरा भी मालिक यही है। जब सारे संसार की सत्ता यही मालिक है तो तेरी सत्ता भी यही है। इस सत्ता के दर्शन करते ही तुझे पता चल जाएगा कि इस सत्ता को जानना ही हर मानव का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तू भूल गया है, सत्ता से अलग हो गया है, इसीलिए 84 के चक्कर काट रहा है। प्रभु का ज्ञान होते ही यह सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। तू कहाँ से आया है? इस सत्ता से आया है जो असीम है। कहाँ रह रहा है? इस सत्ता में रह रहा है। मानव बनकर क्यों आया है? इस सत्ता को जानने के लिए आया है। अब तेरा लक्ष्य क्या है? इस सत्य को जानकर सारे भ्रम भुलेखे अंधविश्वास कर्म कांड से मुक्ति प्राप्त करना तेरा लक्ष्य है। तो इस प्रकार बाबा अवतार सिंह जी का भाव यही है कि इसको जान ले, अन्यथा इस 84 के चक्कर में पड़ा रहेगा, जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा आदि। अवतार वाणी का शब्द हो अथवा किसी अन्य ग्रंथ की कोई शिक्षा हो, सबका मतलब केवल हर प्राणी में यह आध्यात्मिक चेतना पैदा करना है, ताकि मनुष्य जन्म पाकर के भी कोई इस प्रकार खाली हाथ न चला जाए। यह सब कुछ आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है केवल मार्गदर्शन है कि अगर यह काम कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा, अन्यथा 84 के चक्कर में पड़ा रहेगा और दुखी होता रहेगा। इसीलिए यह सब कुछ हमें सचेत करने के लिए है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस जगदासा मान है झूठा, अंत नाल नहीं जाना ये। साध संग मिलना मैनू जानो, जिसने पार लंघाना ये। बिना नाम दे जन्म मरण तो किसे नहीं बचाना ये। गेड़ 84 लख जूना दा, रब दे ज्ञान मुकाना ये। ज्ञान गुरु दे बाझों बंदे, अज तक किसे ने पाया नहीं। कहे अवतार ज्ञान नहीं मिलया, जद तक गुरु रिझाया नहीं। तो उपरोक्त शब्द में बाबा अवतार सिंह जी महाराज केवल यह आह्वान कर रहे हैं कि इस मानव जन्म में आकर प्रभु परमात्मा की जानकारी से ही सारे बंधन कटने हैं, सब दुखों का हल निकलना है, प्रश्नों का उत्तर मिलना है। इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। और ज्ञान भी यह कोई सोचे कि उसे अपनी बुद्धि और सोच द्वारा प्राप्त हो जाएगा, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाकर उसको रिझाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह भी आध्यात्मिक चेतना का अंग है। चाणक्य नीति में चाणक्य प्राणी मात्र का मार्गदर्शन करते हैं कि सतगुरु भी वही होता है जिसको प्रभु परमात्मा की जानकारी हो। वह लिखते हैं कि यस्य नास्ति प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किंकरस्यति। अर्थात जिनको स्वयं ज्ञान नहीं, शास्त्र उनके लिए क्या कर सकते हैं। अर्थात ये उनके लिए ऐसे ही व्यर्थ हैं जैसे किसी अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है।
इसीलिए हमें पूर्ण समर्थ सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रभु का साक्षात्कार करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपना निवास मेरे में कर लो और मेरे संदेश को अपना लो तो जो चाहो मांगो वह तुझे अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार पूर्ण सद्गुरु की शरण मिलने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर में निवास हो जाता है और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। संत निरंकारी मिशन एक अनुभव। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, संत निरंकारी मिशन एक अनोखा मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को सुखी करना है। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी से अखबार वालों ने पूछा कि आपके मिशन का लक्ष्य क्या है। बाबा जी ने उनको बताया कि संत निरंकारी मिशन का लक्ष्य सारे संसार को सुखी करना है। अखबार वालों ने कहा कि आजकल तो एक परिवार में 4-5 सदस्य भी इकट्ठे नहीं रह सकते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, बच्चों की माता पिता से नहीं बनती, तो आप सारे विश्व के लोगों को कैसे सुखी करेंगे। इस पर बाबा जी ने उनको बताया कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे दुनिया में रहने वाले कुल इंसान सुखी हो सकते हैं। सतगुरु बाबा जी ने अपनी बात की पुष्टि करते हुए एक बात सुनाई कि एक गाड़ी में 2 पठान लड़के सफ़र कर रहे थे। सीट पर थोड़ा झगड़ा हो गया। एक कहता था कि यह सीट मेरी है, दूसरा कहता था यह सीट मेरी है। जब झगड़ा काफ़ी बढ़ गया तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को कहा कि तू शायद जानता नहीं कि मैं फला गांव का रहने वाला हूं और फला पठान का बेटा हूं। हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, इसीलिए तू यह सीट छोड़ दे वरना जान से हाथ धो बैठेगा। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, चलो यह सीट का झगड़ा तो हम बाद में निपटा लेंगे, पहले तुम यह बताओ कि तुमने मेरे बाप का और मेरे गांव का नाम क्यों लिया है। बातचीत में दोनों को पता चला कि वह दोनों एक ही बाप की संतान हैं और दोनों भाई हैं। यह सत्य जानते ही वह दोनों लड़के जो एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे गले मिलने लगे। इसी तरह दुनिया के लोग यह जानते नहीं कि वह सब एक पिता के बेटे हैं और भाई भाई हैं। जब उनको प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड अकाल पुरख के दर्शन होते हैं और उनको पता चलता है कि ईश्वर एक है और हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए भाई भाई हैं, तो वह एक दूसरे से लड़ने की बजाय आपस में गले मिलने लगते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि निरंकारी मिशन के पास ब्रह्म ज्ञान है, जो इस मिशन के सतगुरु जिज्ञासियों को प्रदान करके उनका जीवन सुखी बनाते हैं। जहाँ तक मुझे इस मिशन की जानकारी है, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि यह मिशन एक अलौकिक मिशन है जो सचमुच इस धरती पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जन जन को सुखी करने का जोरदार प्रयत्न कर रहा है। इनके ज्ञान में, इनकी शिक्षा में सच्चाई है और कोई प्राणी यदि चाहे तो इनके ज्ञान और शिक्षा को जीवन में अपना कर केवल अपना लोक ही सुखी नहीं बल्कि परलोक भी सुहेला कर सकता है। संत निरंकारी मिशन के बारे में मैं आपको अपना निजी अनुभव बताता हूँ। जैसे हमारे समाज में यह प्रथा है कि हम किसी न किसी धर्म स्थान से जुड़े रहते हैं और सत्संग करते हैं, इसको ही हम धर्म अथवा धार्मिक कार्य समझते हैं। इस प्रथा के अनुसार दास तो हर धर्म स्थान में जाकर अपने श्रद्धा के फूल समर्पित करता था, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो। मुझे कहीं भी जाने से कोई परहेज नहीं था। जब मैंने एमए दर्शन की पढ़ाई की और डिग्री प्राप्त की तो मुझे पता चला कि इन धर्म स्थानों में जाने का लक्ष्य केवल गीत अथवा भजन गाना नहीं है बल्कि प्रभु ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करना है। जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने इस संसार की परम सत्ता को जानने का प्रयत्न किया है। यह तो ठीक है कि इस संसार की रचना जिसने की है वह ही इस संसार को चला रहा है, परंतु जब तक हम इस सत्ता को नहीं जानते तब तक हम 84 के चक्कर से नहीं बच सकते हैं, अर्थात हम दुखों से मुक्ति एवं छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। अब तो प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य बन गया। जैसे मैं पहले जानता था, अब भी मैं हर धर्म स्थान पर बड़ी श्रद्धा के साथ जाता था और सबसे यही प्रश्न करता था कि अगर आप प्रभु परमात्मा को जानते हो तो कृपया मुझे भी इस दिव्य सत्या की जानकारी करवा दीजिए। मैंने यह प्रयास जारी रखा। बड़े बड़े महात्माओं का साक्षात्कार करने के लिए भरसक प्रयास करने की जरूरत होती है और यह काम इतना जल्दी नहीं हो सकता। मैंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के उद्देश्य से कई महात्माओं से चर्चा की और यह बात भी रखी कि जब कबीर और मीरा को पूर्ण सद्गुरु से प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है तो दास को भी इसका दीदार अवश्य होना चाहिए। परंतु मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं सफलता नहीं मिली। हर एक यही तर्क देता था कि जब प्रभु परमात्मा निरंकार का आकार ही नहीं है तो इसका दीदार करना संभव नहीं हो सकता।
परंतु दास को विश्वास था कि मेरा यह काम कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। आखिर मेरी अभिलाषा पूरी हुई। मेरे जीवन में वह सुंदर घड़ी आई जब मैं अपने किसी मित्र के द्वारा संत निरंकारी मिशन के संपर्क में आया। साध संगत की अपार कृपा द्वारा मुझे सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनके चरणों में सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। मुझे एक क्षण में सत्य का दीदार हो गया। ऐसे सत्य का दीदार हो गया जिसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता है। यह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, जिसके बारे में गुरबाणी में लिखा है कि आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस प्रकार संत निरंकारी मिशन में आकर मेरी मुराद पूरी हुई। मुझे केवल निरंकार के ही दर्शन नहीं हुए बल्कि पूर्ण समर्थ सद्गुरु और सच्चे संतों के दर्शन भी हुए और मैं धन्य हो गया। मैंने जिस ग्रंथ को भी पढ़ा इस मिशन का ज्ञान उस पर पूरा उतरा। अवतार वाणी के शब्द संख्या 75 में बाबा अवतार सिंह जी महाराज पूरे संसार को निमंत्रण दे रहे हैं। वह लिखते हैं कि मेरे सजनों रल मिल आओ, रब दी महिमा गा लइए, सतगुर तो रब करके चेते, इसते ध्यान जमा लइए, गले सड़े ना पानी डोबे, दाते अनोखी पा लइए, सतगुर तो रब करके चेते, आवण जान मुका लइए। भाव यह है कि संत निरंकारी मिशन सबको आमंत्रित करता है कि आप सब इस मिशन में आकर प्रभु परमात्मा की पहचान करके इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा कर लें, लोक सुखी पर लोक सुहेला कर लें। ज्ञान और अज्ञान। किसी वस्तु की जानकारी होना ज्ञान है और किसी वस्तु की जानकारी न होना अज्ञान है। ज्ञान की अवस्था और अज्ञान की अवस्था, यह संसार में मनुष्यों की दो प्रमुख अवस्थाएं चल रही हैं। अगर यह दो अवस्थाएं भी चल रही होती तो भी कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि जिसको ज्ञान है वह तो समझदार है ही। जिसको किसी वस्तु का ज्ञान नहीं उसको ज्ञान करा दिया जाना कोई मुश्किल काम नहीं। मुश्किल यह आ रही है कि जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है वह ज्ञानी है नहीं। इसलिए आप बताओ कि वह अज्ञानी को क्या ज्ञान कराएगा, और अगर वह किसी को ज्ञान कराता है तो वह जानकारी कितनी ठीक होगी। इसी प्रकार संसार में कोई अपने आप को ज्ञानी कह रहा है, कहता है कि मैं प्रभु परमात्मा अर्थात परम सत्य से परिचित हूँ, जबकि उसको सत्य का पता न होकर केवल ग्रंथों में जो लिखा है उसकी जानकारी मात्र है। तो इस संसार में ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं। अज्ञानी ज्ञानी के पास मार्गदर्शन के लिए आ रहे हैं और वह अज्ञानी जनों को ज्ञान भी दे रहे हैं, परंतु दोनों वास्तविकता में सत्य से बहुत दूर हैं, बल्कि इससे भ्रम बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु परमात्मा के बारे में गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। इसमें संदेह नहीं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। संसार में बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मज्ञानी महापुरुष पहले भी हुए हैं, अब भी हैं और आगे भी होंगे। ज्ञानी दो प्रकार के हैं, एक वह ज्ञानी है जिनको किताबी ज्ञान है और एक वह है जिनको सचमुच प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है। जैसे कबीर जी ने लिखा है कि तुम कहो कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। तो इस प्रकार पुस्तकों से हुए ज्ञान में और वास्तविक ज्ञान में अंतर तो होता ही है। वह कहते हैं न कि अगर तैराकी पर किसी ने कई पुस्तकें पढ़ रखी हों तो गलती से उसको पानी में धक्का ना दे देना, वह डूब जाएगा। तो इस प्रकार प्रभु के ज्ञान के बारे में भ्रामक स्थिति चल रही है। सच पूछो तो इस समय इस युग में संत निरंकारी मिशन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में सही भूमिका निभा रहा है। इनका लक्ष्य भी यही है कि प्रभु के साक्षात्कार के द्वारा सारे संसार को सुखी करना है। इनकी बात ही प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार से शुरू होती है। कोई भी जिज्ञासु इनके पास आता है तो यह बात ही प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी विधि से उसको प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम इसको अंग संग देखते हुए इसका सिमरन करो। इनका सिमरन भी कमाल है। इनका सिमरन है तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। अब देखो, जब कोई जिज्ञासु निरंकार को अंग संग देखेगा तभी वह तुही निरंकार कहेगा। जिसको वह देख नहीं रहा है उसको तू कैसे कहेगा। इसलिए यह इनका ज्ञान पक्ष है। मैं तेरी शरण हाँ का अर्थ है कि मैं अपने आप को निरंकार के प्रति समर्पित करता हूँ। यह बात बिल्कुल ऐसे है जैसे बूंद अपने आप को सागर को समर्पित करती है। यह भक्ति है और
मुझे बख्श लो का मतलब है कि मेरे पिछले गुनाह पाप जो भी मैंने जाने अथवा अनजाने में किए हैं उन्हें माफ़ करो। यह प्रार्थना है, अरदास है, इसको आशीर्वाद की कामना भी कह सकते हैं। संत निरंकारी मिशन की यह विशेषता है कि इनका ज्ञान सब ग्रंथों से केवल मेल ही नहीं खाता, बल्कि इनका चलने का ढंग और बोलने की शैली भी पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र से मेल खाती है। अब देखो, इस मिशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं। हर मनुष्य को, चाहे वह नर है अथवा नारी है, इस मिशन में आने में कोई रुकावट नहीं है। जात पात वर्णाश्रम को निरंकारी मिशन के सदस्य बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोई कहीं से विचार करे, चाहे कुरान से, चाहे बाइबल से, चाहे गीता से, चाहे रामायण से, इनको कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कहना पड़ता है कि इस मिशन के पास सच्चा ज्ञान है, सच्ची शिक्षा है और सच्चा आचरण है। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि सच है तेरी आरती पूजा, सच्चे दी है सच विचार, सच ही बरता सच ही बढ़ना, सच है मेरा कारोबार, सच्चे मैनू सच बिखाया, बद्दी सच नाल जीवन तार, सच्ची नीहते सच उसारी, सचदा कर दाहां प्रचार। इसका यह भाव है कि इस मिशन की हर बात सच पर आधारित है। केवल निरंकार सत्य है, बाकी सब संसार मिथ्या है। यह मिशन में जो कुछ करते हैं अथवा जिज्ञासुओं को ज्ञान देते हैं, उस सब का आधार सत्य है। बाबा अवतार सिंह जी सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अवतार वाणी द्वारा कितना सुंदर संदेश जग को दे रहे हैं। अल्लाह ईश्वर गाड वाहे गुरु, ऐसे देहन सारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईसा, एक तो एक हैं प्यारे नाम, निरंकार इस समय दना है, या भी कोई पुकारे नाम, बिन बिखे बिन जाने ये पर, कम ना यौन उचारे नाम। इसलिए आज संत निरंकारी मिशन सारे संसार को सत्य का पैगाम देकर सद्मार्ग पर ला रहा है। भक्ति का पाठ पढ़ाकर संसार को भक्ति पूर्ण जीवन जीने का ढंग सिखा रहा है। प्रभु परमात्मा का ज्ञान देकर बिछड़ी रूहों को परमात्मा से मिला रहा है। आज अज्ञानता ने संसार को घेर रखा है। संसार में आज जो दूषित वातावरण चल रहा है, यह सब अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के दूर होते ही संसार का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। हर मानव सुख की सांस लेगा। आओ हम सतगुरु के चरणों में यह अरदास करें कि ज्ञान का हो इतना प्रचार कि झूम उठे पूरा संसार। निरंकार सतगुरु और साध संगत। निरंकार सतगुरु और साध संगत साहित्यिक दृष्टि से तो तीन अलग अलग और बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों को एक लेख में एक साथ लेने का इसलिए ध्यान बना क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में यह तीनों विषय एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरे रूप में संबंधित हैं और इनमें एक रूपता इतनी है कि इनको अलग अलग लेने से हम किसी विषय के साथ भी न्याय नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक निरंकार का उल्लेख है, इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि निरंकार ही केवल सत्य है। सतगुरु इस सत्य को संसार में प्रकट करता है और साध संगत इस सत्य को जानने वालों का प्रखर और शुद्ध रूप है। यह तीनों विषय सत्य ज्योति के साथ संबंधित हैं। निरंकार को सब धर्मों ने, सब शास्त्रों ने सर्वोच्च सत्ता माना है। उनके अनुसार लकड़ी है तो फिर लकड़ी से बनी हाथी नहीं है, हाथी मिथ्या है तो लकड़ी सत्य है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि परमात्मा जिसको दिखाई देता है तो फिर उसे जगत दिखाई नहीं देता, और जिसको जगत दिखाई देता है तो उसको फिर यह परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसके अनुसार यह जगत तब तक दिखाई देता है जब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता। वेदों में भी इसी बात का वर्णन है। वेदों में प्रभु परमात्मा को प्रकाश, सत्य और अमरत्व पद कहकर संबोधित किया गया है और संसार को अंधकार में असत्य और मृत्यु लोक कहकर संबोधित किया गया है। गुरबाणी में इस निरंकार परमेश्वर के बारे में कितने सुंदर और सरल शब्दों में लिखा है कि आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो इस प्रकार यह निरंकार सदा ही कायम रहने वाला है। गुरबाणी में यह भी कहा गया है कि इक बसत बूझहि ता हो वही पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। अगर मनुष्य जीवन में इस पार ब्रह्म को नहीं जाना है तो फिर तेरा यह अमोलक जन्म बेकार जाएगा।
फिर तू 84 के चक्कर में पड़कर जन्म मरण में पड़ जाएगा। गुरबाणी में यह भी लिखा है कि रूप न रेख न रंग कछु, त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न, तिसहि बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। अगर यह प्रसन्न हो जाए तो इसका साक्षात दीदार हो सकता है। संत कबीर जी ने भी यही कहा है, अलहु अलख न जाय लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कही कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजन डीठा। मुझे भी यही कहते थे कि निराकार प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, मगर मुझे गुरु ने ऐसा गुर बताया है कि मैं इस प्रभु परमात्मा को साक्षात देख रहा हूँ। मुझे ग्रंथों की मुकम्मल जानकारी तो नहीं है, मगर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि प्रभु परमात्मा पूरे विश्व की सृष्टि की सत्ता है। यह संसार अज्ञानता की उत्पत्ति है, इसे अज्ञानता के कारण ही यह संसार है। 84 लाख योनियां हैं, जन्म मरण का चक्कर है। यह सूर्य है, चांद है, सितारे हैं, यह पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, जीव है, वायु है, आकाश है इत्यादि। अगर पूर्ण सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो प्रकाश हो जाता है और इस संसार के भ्रमों से मुक्ति मिल जाती है। गुरबाणी में लिखा है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। इस प्रकार हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर धर्म में निरंकार का वर्णन है। अवतार वाणी के प्रारंभ में बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस प्रकार लिखते हैं कि परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा बात, करन करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तैनू बेक के अवतार करे अरदा, तू शाहा दास शहंसा, मैं दासा दादा। भाव है कि तू संसार की परम सत्ता है, तेरा कण कण में वास है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है सब तेरी कृपा का फल है। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि मैं तो केवल इतना समझ पाया हूँ कि तू शहंशाहों का शहंशाह है और मैं तेरा भी और तेरे को जो जानते हैं उनका भी दास हूँ। वह आगे लिखते हैं कि रूप रंग तेरे खो न्यारे, तैनू लख प्रणाम करां, मन बुद्धि ते अकलों बहरे, तैनू लख प्रणाम करां, अनहद ते यस गाह स्वामी, तैनू लख प्रणाम करां, साहां दे बीसा स्वामी, तैनू लख प्रणाम करां, आदि अनादि सर्वव्यापी, तैनू लख प्रणाम करां, जुग जुग अंदर तारे पापी, तैनू लख प्रणाम करां, सकल घंटा दे अंतरयामी, तैनू लख प्रणाम करां, आपे नाम ते आपे नामी, तैनू लख प्रणाम करां, जीव जंत ते पालनिहारे, तैनू लख प्रणाम करां, कहे अवतार हे प्राण आधारे, तैनू लख प्रणाम करां। उपरोक्त शब्द में बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने जिस प्रकार सरल भाषा में और सरल ढंग द्वारा इस निरंकार प्रभु का वर्णन किया है, हमें इस अनोखे और प्यारे ढंग की दाद देनी पड़ेगी। इसी शब्द में वह आगे लिखते हैं कि तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, तेरे हुक्मों बाहिरा चल ना सके को, अवतार कुछ ना कर सके, जो चाहे तू हो। तो इस प्रकार उपरोक्त शब्द में ग्रंथों का सार है कि तेरे हुक्म में ही सब कुछ चल रहा है और तेरे हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि निरंकार पूरे विश्व का मालिक है और पूर्ण समर्थ सद्गुरु की कृपा से जाना जा सकता है। गुरबाणी में सद्गुरु के बारे में लिखा है कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखु। भाव यह है कि अगर पूर्ण सद्गुरु कृपा कर दे तो इस प्रभु परमात्मा को अंग संग देखा जा सकता है।
यही बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद से कही थी कि तुम प्रभु परमात्मा को ऐसे देख सकते हो जैसे तुम मुझे देख रहे हो। तो इस प्रकार सद्गुरु का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल है। गुरुवाणी में तो सद्गुरु के बारे में इतना तक लिख दिया गया है कि जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह का बसीट। कहने का भाव यह है कि मुझे सद्गुरु जैसा मैं सुनता था ऐसा ही वकील मिला है जिसने मेरे सारे मामले निपटा दिए हैं, मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ मेल करवा दिया है। आप सोचिए क्या यह मामूली बात है? तो इसीलिए जिनको सद्गुरु से प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है वह धन्य हो जाते हैं। तो यह है सद्गुरु का संसार में रोल। गुरु गीता सद्गुरु की महिमा से भरी हुई है। गुरु के बारे में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं और गुरु ही महेश्वर देव हैं, गुरु ही पार ब्रह्म हैं। इस श्री गुरु को नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी हुई आँखों को जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से खोल दिया है, इन श्री गुरु को नमस्कार है। अखंड मंडलाकार चराचर को अर्थात समस्त संसार को जिसने व्याप्त कर रखा है, अर्थात जो समस्त संसार में समाया हुआ है, उस पद को अर्थात परमात्मा को जिन्होंने दिखा दिया है, उन श्री गुरु को नमस्कार। इस प्रकार हर धर्म में श्री गुरु के चरणों में नमस्कार किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी सद्गुरु के बारे में लिखते हैं कि जिस तरह शरद ऋतु के आगमन पर जीव जंतु कीटादि सभी समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु के मिलने पर समस्त शंकाएं तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं कि सत्य गुर मैनू चरनी लाया, भरम भूले खास गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर बेखानू रोनू, दुखा ने मुँह फेर ले आए, सुखा मैनू घेर ले आए, नहीं कोई दिसदा होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा, मेहरबान जो सतगुर तोठा, जन्म मरण दा संसार का, निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी जामा। उपरोक्त शब्द से पता चलता है कि सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर मानव को कितना सुखी कर सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सारे भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं, कण कण में प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं, दुख भाग जाते हैं और सुख आदमी को घेर लेते हैं आदि। इस प्रकार हर धर्म हर शास्त्र सद्गुरु का गुणगान कर रहा है। कबीर जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। इसीलिए किसी प्राणी का जीवन सुखी बनाने में सद्गुरु का बड़ा योगदान होता है। इसीलिए सद्गुरु के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। बस इतना अवश्य समझ लें कि निरंकार सद्गुरु और साध संगत एक होते हैं। साध संगत के बारे में जैसा मैंने समझा है, सतगुरु और साध संगत में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता है, बल्कि साध संगत सतगुरु का बड़ा रूप होती है। जब सतगुरु अपने गुरसिखों पर अति प्रसन्न होता है तो साध संगत के रूप में प्रकट हो जाता है। साध संगत को प्रकट करने का उद्देश्य केवल इतना है कि गुरसिखों को ऐसा वातावरण मिले जहाँ बैठकर निरंकार का सिमरन कर सकें, सतगुरु के चरणों के माध्यम से भक्ति के श्रद्धा के फूल समर्पित कर सकें और मिलकर बैठने का अभ्यास कर सकें। एक अकेला 2-11 का सिद्धांत आपको पता है, यह सामाजिक सिद्धांत है और इसका इतना लाभ है कि किसी मनुष्य के निकट कोई दुख आ ही नहीं सकता, और अगर आ भी जाता है तो एकदम चला जाता है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, दूसरे व्यक्ति ने उसकी सेवा में अपने आप को हाजिर कर दिया, तन मन धन से उसकी सेवा कर दी, तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। अगर वह अकेला रहता तो बताओ उसका क्या हाल होता। वह अकेला कुछ नहीं कर पाता और बीमारी बढ़ते बढ़ते उसको इतना लाचार कर देती कि पता नहीं वह जीवित भी रह पाता अथवा नहीं। इसीलिए साध संगत के अनेकों अनेकों लाभ हैं जिनका इस लेख में वर्णन आसान नहीं है। साध संगत की महिमा अपरंपार है। अवतार वाणी में लिखा है कि साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, पाँव से चल कर संगत आना,
कर से सेव कमाना है। रचना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरु सिख यह कर्म कमाए, तीनों सुख वह पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। इसका भाव यह है कि जो भी प्राणी साध संगत में आकर सतगुरु सच्चे पातशाह के वचनों को श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है और दूसरे प्राणियों को भी साध संगत में आने की प्रेरणा देता है, उसको तन मन धन के सारे सुख मिलते हैं और सतगुरु की रहमत और अपार बख्शिश द्वारा वह संसार में भी यश और सम्मान प्राप्त करता है। सतगुरु का इतना वरदान है कि जो प्राणी साध संगत में आता है उसको प्रकृति के सारे सुख नसीब होते हैं, क्योंकि साध संगत एक ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ निरंकार सतगुरु और गुरसिख साध संगत के रूप में विराजमान होते हैं। जो श्रद्धापूर्वक साध संगत में आकर शीश झुका देते हैं उनकी निरंकार सद्गुरु और गुरसिखों के चरणों में हाजिरी लग जाती है और उनको सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए निरंकार का सदा सुमिरन करना चाहिए, सद्गुरु और साध संगत से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। ब्रह्म सत्ता और धार्मिक ग्रंथ। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा मत है कि प्रभु परमात्मा, जिसे ब्रह्म के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इस पूरे संसार का रचनाकार है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे संसार की सत्ता प्रभु परमात्मा है, क्योंकि मनुष्य भी इस संसार का अंग है, इसीलिए इसकी सत्ता भी ब्रह्म है, मतलब प्रभु परमात्मा है। जिस प्रकार कोई वस्तु अपनी सत्ता से अलग हो जाए तो भटकती रहती है, इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सत्ता से अलग हो गया है और ये अपनी सत्ता के प्रति अज्ञानता के कारण भटकता फिर रहा है। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि अगर नदी से एक पानी का लोटा भर के लाएं तो वह पानी जो लोटे में है वह अपनी सत्ता अर्थात नदी से अलग होने के कारण बदबू मारने लग जाता है। इसीलिए उसको शुद्ध करने का केवल एक ही ढंग है कि उसको नदी के पानी में फिर से मिला दिया जाए। नदी के पानी के साथ लोटे का पानी मिलते ही नदी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सत्ता की अज्ञानता के कारण 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अगर यह अपनी सत्ता प्रभु परमात्मा से मिल जाए तो इसकी भटकन, बेचैनी, दुख सब कुछ दूर हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में, ग्रंथों में यही कहा गया है कि जब तक मनुष्य प्रभु परमात्मा से नहीं मिलेगा, इस संसार जो कि दुखों का घर है में भटकता रहेगा और 84 के जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा वर्णन मिलता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार से दुखों से छुटकारा पाने का भी कोई ढंग है, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न से प्रसन्न होते हैं और उनको बड़े प्रेम से समझाते हैं कि इसका अवश्य हल है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 33 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्रेयांद्र व्यव्या यज्ञा अज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परम तपे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यामन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान होते ही कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसी अध्याय में श्लोक 34 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तदिद प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांत जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान का लाभ क्या होता है, इसके बारे में वह फरमाते हैं कि जो मेरे तत्व रूप को जानता है, मैं उसके चारों ओर पहरा देता हूँ और ऐसा मेरा भक्त जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो इस प्रकार मनुष्य पूर्ण सद्गुरु के चरणों से तत्व ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकता है। इस दिशा में ब्रह्म ज्ञान को बहुत उत्तम साधन माना गया है।
जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता हमारी अज्ञानता दूर नहीं होती और यह अज्ञानता बस इस मिथ्या संसार में दुख के सागर में भ्रमण करते रहते हैं। महर्षि पतंजलि तो इस संसार को अज्ञानता से पैदा हुआ मानते हैं, ब्रह्म ज्ञान मिलते ही संसार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार शंकराचार्य भी संसार को रस्सी मानते हैं, जबकि हम अज्ञानता के कारण इसको सांप समझकर दुखी होते रहते हैं। खैर, यह सब समझाने का ढंग है। तात्पर्य तो यह है कि आदमी इस मिथ्या संसार में अज्ञानता के कारण दुखी हो रहा है। अगर इसको पूर्ण समर्थ सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो इसके सारे दुख दूर हो सकते हैं और यह शांति की अवस्था को जीते जी प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें पूर्ण सद्गुरु की तलाश करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं यह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें समझाते हैं कि इस संसार को, जिसे महात्मा बुद्ध ने दुखों का घर कहा है, कैसे पार किया जा सकता है। परंतु यह धर्म ग्रंथ तो उस चिट्ठी के समान है जिनमें एक पिता अपने बेटे को लिखता है कि मैं फला दिन आपके पास फला गाड़ी से आ रहा हूँ, मुझे रेलवे स्टेशन से लेने के लिए आ जाना ताकि मुझे घर तक पहुँचने में कोई कठिनाई ना हो। अब आप बताओ कि बेटा अपने पिता को स्टेशन पर लेने के लिए तो जाए ना और चिट्ठी की पूजा करने के लिए चिट्ठी को फ्रेम करवा ले और प्रतिदिन उसे पढ़ने लगे तो उसका क्या लाभ होगा। इसी प्रकार महापुरुष हमें समझाते हैं कि धर्म ग्रंथ केवल पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें पढ़कर उन पर अमल करना चाहिए। एक शायर ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि न पूछो किताबों से बातें खुदा की, यह बातें खुदा के प्यारों से पूछो, जबानों से बाहर बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो। तो इस प्रकार कोई भी धर्म ग्रंथ है उससे हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। जो बातें उनमें लिखी हुई हैं उसको अमल में लाना चाहिए। इकबाल साहिब ने बड़े सुंदर शब्दों में यह बात समझाई है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह दुनिया अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। इसलिए ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा है उसको समझना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, लगभग सारे धर्म ग्रंथ हमें 4 बातें तो अवश्य बताते हैं और वह बातें यह हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है। दूसरी सारी योनियों से मनुष्य जीवन अनमोल इसलिए है क्योंकि इस योनि में आदमी समर्थ सद्गुरु से मिलकर प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके इस संसार की जेल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तीसरे, प्रभु परमात्मा को इसलिए प्राप्त कर सकता है क्योंकि इसके पास विवेक शक्ति है। जैसे हंस नाम का पक्षी दूध और पानी से दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग, इसी प्रकार विवेक शक्ति द्वारा आदमी सत्य को, जो ईश्वर प्रभु परमात्मा है, इसे अलग कर लेता है और संसार को, जो क्षणभंगुर और मिथ्या है, इसे अलग कर लेता है। यह बातें ग्रंथों में उपदेश के रूप में आदमी को लिखी मिलती हैं। चौथी बात यह है कि अगर कोई कहे कि मैं सद्गुरु हूँ और प्रभु परमात्मा के दर्शन करा सकता हूँ, तो प्रभु परमात्मा के यह चिन्ह ग्रंथों में लिखे हुए हैं, इन चिन्हों को मिला लेना चाहिए। प्रभु परमात्मा के गीता में यह चिन्ह लिखे हुए हैं कि इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। यह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, कण कण में विराजमान है। इस प्रकार जिन्होंने इस शक्ति का अनुभव किया है अथवा साक्षात्कार किया है, उन्होंने कुछ चिन्ह धर्म ग्रंथों में लिख दिए हैं ताकि कोई आदमी गुरु बनकर किसी भी जिज्ञासु को भगवान के दर्शन के नाम पर गुमराह न कर सके। गुरबाणी में लिखा है कि ना एहू टूटे न मलु लगे, ना एहू जले न जाए, धनु सुमाल स्नान का जो गल चले पाए। इसी प्रकार यह भी लिखा है कि जिमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है न घाटी बाढ़ होत है। इस प्रकार यह चिन्ह भी लिखे हैं कि रूप न रेख न रंग किछु, त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न, तिसहि बुझाए नानका जिसु होवे सुप्रसन्न। अतः चिन्ह कितने भी हों, परंतु यह बात निश्चित है कि ईश्वर एक है और जिस ईश्वर के कोई दर्शन कराएगा उसमें यह सब चिन्ह तो अवश्य मेव होंगे। सो ग्रंथों का यह लाभ है। अब कोई गुरु समय की सीमा का लाभ ना उठाए और किसी को गुमराह ना करे, इसके बारे में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। श्री रामचंद्र जी जब गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि ईश्वर के दर्शन होने में कितना समय लगता है, तो वह बताते हैं कि फूल को मसलने में देर लगती है, परंतु ईश्वर के दर्शन करने में इतनी देर भी नहीं लगती है।
महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब में पांव रखोगे तो इतनी देर में आपको प्रभु के दर्शन हो चुके होंगे। तात्पर्य इतना है कि हर संत ने ग्रंथों के द्वारा अपने अनुभव लिखकर जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने का प्रयत्न किया है। इसलिए हमें कोई भी ग्रंथ पढ़ने को मिले मार्गदर्शन अवश्य लें, परंतु प्रभु का साक्षात्कार तो केवल समर्थ सद्गुरु ही करवा सकता है, यह निश्चित है और हमें यह बात सदा याद रखनी चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी धर्म ग्रंथों के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि चाहे पढ़ लो गीतानु भी एहो गल समझांदिए, सर्वव्यापी रबनु जानो एहो पई फरमांदिए, जेकर पढ़ लो गुरु ग्रंथ नु एहो आँख सुनांदाए, इक ओंकार गुरु तो जानो इको राह दिखलांदाए, कुरान अंजील चाहे हो लिखिया ईश्वर ही है लोको सत, कहे अवतार मूर्खा अपनी सौ सयाणे को मत। उपरोक्त शब्द का यह भाव है कि चाहे हम कोई ग्रंथ पढ़ लें, सब में एक बात लिखी हुई है कि प्रभु परमात्मा पूरे ब्रह्मांड की सत्ता है, यही सत्य है और हमें मनुष्य जीवन में पूर्ण सद्गुरु से इसे जानकर अपना जीवन सफल करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों से मार्गदर्शन प्राप्त करके हमें यह काम अवश्य करना चाहिए। ये आध्यात्मिक चेतना नामक पुस्तक जिसे महात्मा सुदर्शन कुमार बेदी जी ने लिखा है, तो दास इस पुस्तक को यहीं पे विराम देता है। इससे आगे के जो भाग हैं उसे अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होगा और सद्गुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना करेगा कि हे दीनदयाल, हे समय के मुर्शद, समय के पैगंबर, समय के मसीहा, आप दया करो, कृपा करो कि जहाँ हम सभी आपकी कृपा से ज्ञानवान हैं, हमें इस पारब्रह्म परमात्मा, इस अकाल पुरुष, इस अल्लाह ताला, इस गाढ़ इस रमे हुए राम की लगता हो चुकी है, तो हमारी भी आध्यात्मिक चेतना इतनी प्रबल हो, इतनी प्रगाढ़ हो कि आपकी कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से जिस रमे हुए राम को हम जाने हैं, इसके ऊपर दृढ़ रहें। आपके वचनों पर फूल चढ़ाते हुए आपका जैसा भी आदेश और उपदेश आता है उसे सत वचन करके मानते हुए जहाँ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ, वहीं अपने कर्मों द्वारा इस समाज को भी एक आध्यात्मिक चेतना की देन दे पाएँ। वह भी हमारे कर्मों को देख करके एक बार आपके श्री चरणों तक पहुंचने का प्रयास अवश्य करें। इन शब्दों को बोलने के दरमियान जो कुछ शब्द आगे पीछे हुए होंगे, जो कुछ त्रुटियां हुई होंगी, उसके लिए दास आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में शीश झुका करके श्रद्धापूर्वक मन कर्म वचन से निश्चल और निष्कपट भाव से माफ़ी मांगता है। आप माई बाप हो, आप समर्थ हो, तीन लोक की सारी सत्ता सतगुरु ने आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में सौंपी है। तो आपके श्री चरणों से यही याचना, यही कामना कि आप सब इतनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे जहां हम खुद अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत किए रखें, वहीं जैसा सतगुरु चाहता है, जैसा आप सभी संत महापुरुषों का जीवन है, दास का और दास के परिवार का भी बने और हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।